आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा और इतना बढ़ा कि भारत के 3 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी थे और 2 जवान थे। चीन जो उसका पुराना अंदाज है, अब वो उसमें फिर से लौट आया है। 1962 के अंदर जिस प्रकार चीन ने भारत पर अचानक हमला किया था, और उस समय हमला किया था जब तत्कालिक प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। उस नारे के बावजूद भी अचानक हमला किया और एक भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, जिसे वो आज अक्साई चीन कहता है। 62 के बाद 67 हुआ, फिर 75 हुआ, जहाँ पर थोड़े थोड़े कन्फ्लिक्ट आपस में भारत और चीन के बीच रहे। फिर इसका डोकलाम हुआ और अब ये गलवान घाटी का एक नया फिर से ये जो तनाव है वो फिर अपने चरम पर है। इस बार ये तनाव इतना बढ़ गया कि चीन ने न केवल भारतीय भूभाग पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि उसने रात में अचानक भारतीय सैनिकों पर हमला किया और उस हमले में डंडे, हथियार, जो लकड़ी थी उन पर कीलें लगी होती हैं, उनसे हमला किया और इस वजह से भारत के 3 जवान शहीद हो गए। मुझे लगता है अब चीन की हैकड़ी निकालने का टाइम आ गया है और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी शक्ति दिखाने का कि हम चीन की भी हैकड़ी निकाल सकते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय का एक बयान आया है जिसमें उसने ये कहा है कि भारत चीनी सीमा, भारतीय जो सैनिक है वो चीनी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यानी इसका बयान का मतलब हमें समझना होगा। इस बयान का मतलब ये है कि जो कब्जा चीन ने अभी वर्तमान में किया है भारतीय भूमि का, वो अब उसे वो अपनी मानने लग गया है, यानी अब वो पीछे नहीं हटेगा, ये सुनिश्चित हो गया है। जिसके लिए इतने दिन से पिछले 1-1.5 महीने से हम बातचीत कर रहे थे, सैन्य लेवल पर अलग अलग लेवल पर बातचीत हो रही थी, अब वो उसमें हटने से उसने साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि वो उसे अपना मानने लग गया है। क्योंकि वो ये कह रहा है कि उस भारतीय सैनिकों ने हमारी सीमा में घुसकर उसका अतिक्रमण करने की कोशिश की। हालांकि ये बात नहीं की होगी, भारतीय सैनिक बहुत अनुशासित होते हैं, बिना आदेश के तो एक पत्ता भी वो नहीं हिलाएंगे। लेकिन अगर ये बयान आया है तो इसका मतलब ये हो गया है कि अब चीन भारतीय भूभाग को अपना समझने लग गया है। यानी उसने जो 2.5 किलोमीटर कब्जा किया था ज़मीन का, वो 2.5 किलोमीटर अंदर घुस आया था। इसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन पहले ये कहा गया कि वो पीछे हटा, लेकिन अभी भी उसका कब्जा है हमारी भूमि पर। अब वो उस पर पूरी तरह कब्जा कर चुका है। अब मुझे लगता है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा चीन को अच्छा जवाब देने का। ये बात सही है कि हमारे सैनिक जरूर 3 शहीद हुए हैं। वहाँ के जो चीनी का जो एक सरकारी मीडिया है उसके अकॉर्डिंग 5 जवान चीन के भी शहीद हुए हैं, परंतु चीन बार बार और कोशिश करता है कि भारत कुछ उसके साथ गलत करे। चीन एक कदम आगे आता है, फिर एक कदम पीछे जाता है, फिर वो 2 कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन जाता फिर 1 कदम ही है। फिर वो 3 कदम आता है, लेकिन फिर 1 कदम ही जाता है। तो ओवरऑल उसको हर बार 3 कदमों का फायदा होता है। यानी वो इस प्रकार करते करते वो जो भूमि है उस पर कब्जा जमाता जाता है। यही उसकी अभी तक नीति रही है। और दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 70 साल होने के बावजूद भी पूरा भारत और अब तक आने वाली हर सरकार चीन के साथ अपनी विदेश नीति तय नहीं कर पाई है। क्योंकि विदेश नीति तय करने के लिए फोरम पर बैठना होता है, और आज तक हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारी LAC कौन सी है। LOC जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, उसका हमें निर्धारण नहीं है। ना हमारे वहाँ पर बैरिकेड्स है, बस ऐसे ही खंबे घाट रखे हैं। वो कहता है हमारी है, वो कहता है हमारी है। हम बातचीत ही नहीं करते किसी प्रकार की। और अब जब हमारी सैन्य स्तर की बातचीत चल रही थी और जो कर्नल जो शहीद हुए हैं वो बातचीत में शामिल थे पैनल के अंदर, वही जो दूसरे नंबर की जो बातचीत हुई थी उनके द्वारा की गई थी, उन्हीं को शहीद कर दिया गया। तो इसके बाद अब बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है।
सरकार को तुरंत अब इस बातचीत रोकनी चाहिए और कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। अब अगर आज अब झुक गए तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। चीन फिर दिल्ली तक घुस आएगा, ये मैं भारत सरकार को और ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान अपना अग्रेसिव रूप पाकिस्तान की लगातार टेररिस्ट एक्टिविटी लगातार चल रही है और अब वक्त आ गया है, अगर चीन अगर भारी पड़ने लगे तो पाकिस्तान भी पूरी तरह भारत पर भारी होने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिस प्रकार नेपाल ने अपनी आंखें तरेरी हैं चीन के कहने पर, एक छोटे से देश जो भारत के रहमो करम पर जिंदा है, वह देश जब आंखें तरेर सकता है तो पाकिस्तान तो पता नहीं क्या करेगा। और अगर हमने जवाब नहीं दिया सही समय पर तो चीन भारत पर हावी होगा। चीन जो ये नहीं बता पा रहा है अभी कि उसकी कितनी कैजुअलिटी हुई है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में भारत की सेना के साथ में, और बताएगा भी क्यों। जब कोरोना फैला, पूरे विश्व में उसने कोरोना फैलाया, जब उसे वहाँ के जब हम नहीं पता लगा पाया कि कितने कोरोना के लोग चाइना में मरे, वुहान के अंदर, वो आज तक वो बता रहा है 4000 5000 लोग मरे। अब कुछ बता रहे हैं, कई जो मीडिया रिपोर्ट से कोई कर रहा है 50 लाख मरे, कोई 20 लाख मरे, कुछ भी पता नहीं है। तो वो हमें कैसे पता लगने लगेगा हम कैसे में से कितने सोल्जर शहीद हुए चाइना के। तो अब वक्त आ गया है, अब हमें अपनी जो 62 वाली जो वो सोच के बैठा हुआ है कि हिंदुस्तान 62 वाला है, जब चाहे जब उसे मसल देंगे वो भूल जाए। और 62 वाले भी हम हारे नहीं थे, हमें हराया गया था भारतीय सरकार द्वारा। भारतीय सरकार ने अपनी उस समय पोस्ट पर सेनाएं नहीं भेजी, अगर समय पर सेनाएं भेजी होती तो हम वो युद्ध भी नहीं हारते। अकेले एक सैनिक ने 40 सैनिकों को मारा था। मेजर शैतान सिंह भूल गए, जिसके जो लास्ट जो दफन होने के बावजूद ही उसके हाथ में एक राइफल और एक हाथ में गन, दोनों हाथों में गन टंगी रही थी। वो मरते वक्त तक देश की सुरक्षा करता रहा मेजर शैतान सिंह। इतने बहादुर और जवान थे। एक जवान ने 400 सैनिकों को अकेले मारा था, बड़ी दिमाग लगा के। तो ये सोच के बैठ जाना है 62 वाला हिंदुस्तान है तो ये वो गलती कर रहा है। अब जवाब देने का वक्त आ गया है, बहुत हो गया, पिछले सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है लगातार। मतलब जब आता है, जब गुस्सा चला आता है, मजाक है, मजाक बना रखा पूरी तरह भारत को। नॉर्थ में कभी लद्दाख में, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी उत्तराखंड के चमोली गांव पर वो कब्जा करने लग जाता, कभी अरुणाचल प्रदेश में हमारे जब सैनिक कोई जाता है तब उसको प्रॉब्लम होती है। हमारे क्या कहते हैं लेह लद्दाख में जाते हैं तब उसको प्रॉब्लम होती है। भाई क्या बात है, फ्री का है माल, जब कब्जा कर लो। और अब एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने का टाइम है। मेरी सरकार से और प्रधानमंत्री से दरख्वास्त है, अब एग्रेसिव नहीं हुए तो बहुत नुकसान होगा। ये बात सही है, देश आंतरिक परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन ये परेशानी हमारी अपनी, हम अब इससे निपट लेंगे। अब बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये बात सही है कि कोरोना पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा हो रहा है, महाराष्ट्र दिल्ली ही में रह गए हैं, अब 2-3 स्टेट में है, बाकी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन अगर इस चाइनीज़ रोग को नहीं मिटाया गया तो ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। और दुर्भाग्य की बात देखो, आज ही 3 जवान मरे हैं और आज ही 1100 करोड़ का ठेका एक कंस्ट्रक्शन का वो चाइनीज कंपनीज को मिला है। अब हम एमएसएमई की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। अब कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, मुझे ये समझ में नहीं आती। हम क्यों चाइनीज़ पर इतना डिपेंड है। मैं बार बार ये कहता हूँ, कम से कम चाइनीज़ को बायकॉट करने की ज़रूरत है। कम से कम इतना तो बायकॉट करें कि हम जो बहुत नेसेसरी चीज़ है, जैसे सपोज अब मोबाइल फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, चलो ठीक है, हम मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी सारी चाइना से आती है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो मोबाइल बन रहे हैं वो तो भारत में बन रहे हैं। ओप्पो फ़ोन हो, वीवो हुआ, वो सब भारत में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत अब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब है मोबाइल का। दिल्ली के 5 करोड़ 10 करोड़ फ़ोन निकल रहा है यहाँ से, तो कोई इतना बुरा नहीं है। कम से कम भारत के आदमी को नौकरी तो मिल रही है। जो चीज़ भारतीय बनाए, भले वो टेक्नोलॉजी चाहे चाइना की हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो उससे भारतीय को काम मिल रहा है, वो एक व्यक्ति रोटी निकाल के खा रहा है, वो चीज़ मेड इन इंडिया हो गई। कम से कम हम ये तो करें। जब दीपावली होती है तो हम हज़ारों लड़ियाँ लेके बैठ जाते हैं मार्केट के अंदर और जम के खरीदारी करते हैं। पतंग उड़ाने हैं तो चाइनीज़ माजा आ जाता है, कितनों की गर्दन कट जाती है, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरते हैं। क्या आप इंतज़ार करोगे उस दिन का जब 5-10 करोड़ लोग भारत के मारे जाएँ? और चाइनीज़ याद रखना बहुत निर्मम देश है, वो अपने पर जब अपने लोगों पर वो नहीं बख्शता तो हमें क्या बख्शेगा। बहुत टेंस सिचुएशन है। सरकार को अब इसका एक अच्छा कड़ा माकूल जवाब देने की ज़रूरत है और एक कड़ा फैसला लेने की ज़रूरत है।
एक एग्रेसिव विदेश नीति बनानी होगी चाइना के साथ में। अगर ये विदेश नीति नहीं बनाई गई तो चाइना बार बार हमें परेशान करेगा। हमारे जवान पाकिस्तान जैसी सिचुएशन चाइना पर न हो, इसके लिए एक नीति बनाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। सेनाओं को वहाँ जो उस समय जो कमांड करता है उसको पूरी छूट होनी चाहिए उस समय फैसले लेने की कि वो क्या करना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी पूछ के हो रहा है। मतलब अब हमला हो गया रात में तो फिर फ़ोन गया कमांडर ऑफिसर को, फिर कमांडर ऑफिसर ने दिया जनरल साहब को, जनरल साहब ने बताया रक्षा मंत्री को, रक्षा साहब मंत्री साहब मीटिंग ले रहे हैं सीडीएस के साथ में। अब रात की घटना थी, सुबह 2 बजे या मतलब 12-1 बजे करीब मीडिया में खबर पता चलती है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन तंत्र है इतना ख़राब हुआ है। अगर ये घटना रात में हुई थी, रात में ही तुरंत सब कुछ हो जाना चाहिए था। सुबह ये खबर आनी चाहिए थी कि चाइना निपट गया, तो मज़ा आता। अब ये हो क्या रहा है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अब हम ऊपर से कहते हैं हम भारत का सर झुकने नहीं देंगे, मोदी जी कहते हैं भारत का सर झुकने नहीं देंगे, कोई कहता है हम अपनी संप्रभुता नहीं होने देंगे। अब क्या हो रहा है? जवान, अब जवानों को मतलब ये समझ रखा है देश के सैनिक, हम सैन्य में गए तो मतलब वो मरने के लिए पैदा होते हैं। बताओ एक कर्नल जैसा जवान शहीद हो रहा है, कर्नल जैसा मतलब जो रैंक ऑफिसर का शहीद हो रहा है। शर्म वाली बात है ना हमारे लिए। शहादत बुरी नहीं है, शहादत अच्छी होती है। हर कोई मरना चाहता है, देश के लिए तो मरना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस प्रकार मरना। वही कर्नल रैंक का आदमी, एक पूरी कमांडर की पोस्ट, उसके पूरी कमांडिंग ऑफिसर था वो। एक पिता के समान होता है कर्नल, जब कोई कमांड करता है वो पिता के समान होता है। और इस प्रकार उसकी शहादत हो जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा धब्बा है। पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानी बॉर्डर पर शहीद हुए थे कर्नल साहब, अब आप यहाँ शहीद हो गए। सोच लीजिए, कर्नल को शहादत देनी पड़े तो फिर हमारे लिए बचा ही क्या है। ये हमारे लिए बहुत, ये सेना के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। मैं इसको बहुत दुख की बात, हमने क्या उखाड़ा, हमने 5 जवान मार भी देते क्या हुआ, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो होना चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि परमानेंट सॉल्यूशन करें इसका, और चाइनीज़ चीज़ों का सरकार द्वारा बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन द्वारा बायकॉट किया जाए। अब तक तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ एक लोगों के बीच में एक फेसबुक सोशल मीडिया पर चल रहा है ट्रेंड कि बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। लेकिन अब सरकार को इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि जितने भी जो ठेके दिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के या कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं 1-1 हज़ार करोड़ के ऊपर वाले, 10-10 हज़ार करोड़ के, कितनी सड़कें चाइनीज़ ने बनाई। दुर्भाग्य की बात है सरदार पटेल की मूर्ति चाइना ने बनाई, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसे हम बोलते हैं, वो चाइनीज़ कंपनी को ठेका गया। और न अब शिवाजी महाराज की जो अरब सागर में जो बन रही वो भी चाइनीज़ कंपनी ठेका में बना रही है। तो अब बताओ आप कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। तो सरकार अपना जो दोहरापन ये छोड़े, और सरकार को एक बहुत विनम्र आग्रह है मेरा, हाथ जोड़ के, कि जवानों की सुरक्षा हमारी बहुत ज़रूरी है। ऐसे कर्नल शहीद होने लगे तो फिर हो गया काम। कमांडिंग ऑफिसर जब मरने लग जाएंगे तो कमांड कौन करेगा वहाँ पर? सोचने वाली बात है। इसलिए सरकार अब कठोर डिसीजन ले और चाइनीज़ प्रोडक्ट को खुद सरकारी नोटिफिकेशन द्वारा, प्रेस ऑफ इंडिया द्वारा तुरंत निकलवाए कि अब चाइनीज़ प्रोडक्ट को सख्त बैन किया जाता है। कोई बात नहीं, जो थोड़ी तकलीफ होगी, हिंदुस्तानी तकलीफ और दर्द छेड़ने में सबसे ज़्यादा बेहतर है। 1000 साल से हम गुलाम हैं किसी न किसी के। पहले इस्लामिक किंग के गुलाम रहे और अब इसका अंग्रेज़ों गुलाम रहे, और हमने बहुत मार खाई है। पिछले 70 साल, मतलब जो 150 साल हमने अंग्रेज़ों की मार खाई है। खूब उन्होंने हमें लूटा है, खूब हमारा शोषण किया है जम के। तो हम उसे भूले नहीं हैं। थोड़ा बहुत अगर तकलीफ होगी तो हम वो भी सहन कर लेंगे, लेकिन कल को अगर ये चाइनीज़ इन्वेंशन अगर फिर से आने लगे हमारे हिंदुस्तान में तो हम चाइनीज़ के जरूर गुलाम हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन रही तो सख्त से सख्त निर्णय लेने की ज़रूरत है आदरणीय प्रधानमंत्री को और रक्षा मंत्री जी को। और जो कमांडर ऑफिसर उसको पूरी छूट दी जाए कि वहाँ पर तुरंत की तुरंत कार्रवाई हो, हैंड टू हैंड निपटारा। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर वो एक ही पर्सन चलाता है तो यहाँ एल्ट्री खोल दी जाए। वहाँ पर बोफर्स तोपर क्या सिर्फ शकल दिखाने के लिए लेके गए थे आप लोग बॉर्डर पर? कल से खबर आ रही थी ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाएंगे, तो लगाओ भाई जल्दी, किसका इंतज़ार हो रहा है? 150 मर जाएंगे तब इंतज़ार करोगे? ठीक है, तो सरकार से मेरी एक दरख्वास्त है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन अब होना चाहिए, और चीन की जो अब हैकड़ी निकालने का टाइम आ गया है और सबसे उत्तम वक्त है, इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। थैंक यू।